हाउएवर इससे निकलना कैसे? यूथ कहती है हमें सब पता है जी, इस्लाम में ये हलाल है हराम है, अब इससे निकलना कैसे, उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हराम समझ लें कि जो चीज़ माइंड के लिए, हमारी सोल के लिए, सोसाइटी के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह, इस्लाम उसे बैन करता है। इस्लाम हमारा खैर ख्वाह है। जैसे अल्कोहल माइंड के लिए नुकसानदेह है, सोल के लिए भी नुकसानदेह है, सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह है और फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो इसी तरह ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस है, इसके सोसाइटी पे भी हार्म्स बहुत है, क्योंकि जब आप इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस की तरफ जाएंगे, मर्द और औरत के इख्तलात की तरफ, दोस्ती यारी की तरफ, तो वो उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने। टिकटॉकर्स कैसी मिजरेबल लाइफ है उनकी। ये जो अभी आयशा कौन है वो, उनका केस खड़ा हुआ, तो आपस में दोनों क्या थे? दोस्त। यही तो वो कहते हैं ना, पहले कहते हैं बहन भाई थे फिर दोस्त बन गए। तो वो दोस्ती में फिर क्या नतीजा क्या निकला उस दोस्ती का? क्या वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए? ये है असल में एट द एंड रिजल्ट ये होता है। हाउएवर अगेन टू क्लैरिफाई, ये जो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं ये अच्छी फैमिली से हैं, हम इनको ईवल नहीं कह रहे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे नुकसानात को। जस्ट बिकॉज इन पे एक चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ये अच्छी नीयत से ही काम स्टार्ट करते होंगे। इनकी नीयत ये होगी कि मैं बस दोस्ती, एक मेरी नीयत अच्छी है कि मैं अगले की मदद भी करूं या अगली की मदद करूं, लेकिन वो बात कहीं और पहुंच जाती है जिसके असरात वो नहीं देख पाते। जस्ट बिकॉज आपको एक असर नहीं नज़र आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रही। आपको नहीं पता कि जिससे आप दोस्ती लगाए हुए उसकी अटैचमेंट आपसे हो सकती, आप उसे ट्रबल में डाल रहे, आपकी हो सकता है ना हो। फिर कई ऐसे वाक़यात हैं कि वो बात बहुत ही गलत साइड पे चली जाती है। ऐसा भी होता है कि लड़के एक्सप्रेस करते हैं जब लड़कियों से, तो लड़कियां आगे से कहती हैं हमने तो तुम्हें हमेशा दोस्त समझा या भाई समझा। फिर वो लड़का गुस्से में आके रिवेंजफुल हो जाता है। कितना होता है ऐसा? मैं कई लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जानता हूँ कि जब उन्हें रिजेक्शन आई वो रिवेंजफुल हो गए, तो फिर नुकसान तो हो गया। ये सारे नुकसानात हमें क्यों नहीं नज़र आ रहे? इसलिए इस्लाम ही हमारा ज़ाब्ता हयात है, सलूशन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अहकामात हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो PPL फार्मूला दोबारा से बताता हूँ, पर्पसफुल, पब्लिक, लिमिटेड। बात लिमिटेड होनी चाहिए, बात एलोंगेट नहीं होनी चाहिए। बात अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर स्लिप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सारा का सारा मामला है। इसको फॉलो करते हुए आप अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई मामलात हो उस हवाले से, या यूनिवर्सिटी में कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्लास फेलोज़ का आपस में बातचीत करना डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और PPL को मद्देनज़र जो है वो रखते हुए ये किया जा सकता है। तो बाकी तो हया की बात है। मैं समझता हूँ कि यूथ को अगर हया की तरफ लाया जाए, तलकीन की जाए, तो इंशाल्लाह वो इन खराफात से निकल सकते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह कुछ हदीस अब आपसे शेयर करता हूँ और फिर कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल टिप्स के किया क्या जाए। जैसे आप एक रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप उसको एंड करना चाहते हैं, आपको पता है ये गलत है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि मैं कोई मैजिक फार्मूला बताऊँ कि ये कर लो तो बस ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा, आपको उससे कन्वर्सेशन ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना वो आपके लिए अटैचमेंट का बाइस और टेंशन का बाइस बनता रहेगा मामला। या तो सीधी सी बात है, निकाह करें। निकाह नहीं कर सकते तो फिर जो है वो आपको खुद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि फॉर द राइट रीज़न्स मैं इससे शादी करना चाहता हूँ अगले से, तो फिर वेट करें, सब्र करें, दुआ करें, वो स्टेप्स लें जो आपको निकाह की तरफ लाएं, उस तरफ लाएं कि आप अगले से जो है वो हलाल रिलेशन की तरफ आते जाएं। लेकिन अगर स्टेप्स भी नहीं ले सकते और आपको सिर्फ ये चाहिए, कंपनी चाहिए अगले की, तो वो हराम काम, उसको इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है और इसका हमें जवाब देना हो क़यामत वाले दिन कि क्यों आप डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया, आपके इख्तियार में था।